Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, वह किस लिए था? इंग्लिश में कहेंगे What was that for? What was that for? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर कोई चीज़ आई थी, आप उसका यूज़ नहीं जानते थे, तो आप पूछते हो ना कि ये किस लिए आया था। तो अगर ये पूछना है कि वह किस लिए था, पूछिए What was that for? नेक्स्ट सेंटेंस, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट ओवर थिंक इट। डोंट ओवर थिंक इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एग्ज़ाम्स हुए और मार्क्स आपके कम आए, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो उस चीज़ को लेके। तो आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि जो हो गया है उस बारे में ज़्यादा मत सोचो, अब आगे के लिए अच्छे से तैयारी करो और अगली बार अच्छे से एग्ज़ाम देना। तो अगर उन्हें ये कहना है कि इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, उन्हें इंग्लिश में बोलना चाहिए डोंट ओवर थिंक इट। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे फटाफट बाहर निकलो। इंग्लिश में कहेंगे स्नैप आउट ऑफ इट। स्नैप आउट ऑफ इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रूम को अच्छे से डेकोरेट किया है और बिल्कुल सेट करके रखा है, और भाई आता है आपका रूम गंदा करने लगता है। जब आप देखते हो तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप कहते हो फटाफट यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो अगर ये कहना है कि इससे फटाफट बाहर निकलो, आप इंग्लिश में बोलिए स्नैप आउट ऑफ इट। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ दोपहर का भोजन लेना है। इंग्लिश में कहेंगे wanna grab some lunch? wanna grab some lunch? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गए हो, घूमते घूमते दोपहर हो जाती है, तो आप पूछते हो ना क्या कुछ खा लिया जाए, मतलब ऐसा ही सेंटेंस होता है, और कहते हो कुछ खा लिया जाए, कुछ खाना पीना है, लंच टाइम हो रहा है। तो अगर ऐसा कहना है कि कुछ दोपहर का भोजन लेना है, इंग्लिश में कहिए wanna grab some lunch? नेक्स्ट सेंटेंस, अभी तुरंत नीचे उतरो। इंग्लिश में कहेंगे गेट डाउन हियर दिस इंस्टेंट। गेट डाउन हियर दिस इंस्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में छोटा बेबी है और उसे ना बेड पे चढ़ने का, अलमीराज पे चढ़ने का बहुत शौक़ है, तो आपको डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए और उसे चोट ना लग जाए। तो एक दिन वो ऐसे ही अलमीरा पे चढ़ रहा होता है, आप देखते हो, उससे कहते हो कि अभी तुरंत नीचे उतरो। तो ऐसा सेंटेंस अगर आप बोलना है तो आप बच्चों के सामने मोस्टली इंग्लिश में ही बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो तुरंत इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपको कहना है तुरंत नीचे उतरो, इंग्लिश में कहिए गेट डाउन हियर दिस इंस्टेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इंग्लिश में कहेंगे आई मिस्ड यू बैडली। आई मिस्ड यू बैडली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ टाइम के लिए घर से बाहर गए थे किसी काम के सिलसिले में, जब वापस आते हो तो अपने भाई बहनों के पास बैठते हो और कहते हो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो अगर ऐसे कहना है मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, आप इंग्लिश में कहिए आई मिस्ड यू बैडली। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे सुन रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे यू हियर मी। यू हियर मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी कोई स्टोरी अपने फ्रेंड्स को सुना रहे हो और आपके फ्रेंड अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, तब आप उनसे पूछ लेते हो ना कि तुम मुझे सुन रहे हो, मतलब सुन भी रहे हो या नहीं। तो अगर कहना है तुम मुझे सुन रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन की तरह पूछना चाहते हो, तो इंग्लिश में कहिए यू हियर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे जाना ही होगा। इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट अ गो। आई गॉट अ गो। देखिए, ये गॉट वाना, ये जो सेंटेंस होते हैं आपकी इंग्लिश को ना थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाते हैं। तो आप भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया करिए अगर आपको कहना है कि मुझे जाना ही होगा, मतलब आपको ज़बरदस्ती लोग रोक रहे हैं कि रुक जाओ भी मत जाओ, लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे जाना ही होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो अगर ये कहना है मुझे जाना ही होगा, इंग्लिश में कहिए आई गॉट अ गो। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव ऑल डे। आई डोंट हैव ऑल डे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका भाई जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसे बता रहे हो और बीच बीच में वो कुछ और बातें करने लगता है, तब आप उससे कहते हो ना फटाफट पूछो, मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा है। तो अगर ये कहना है मेरे पास पूरा दिन नहीं है, तो इंग्लिश में कहिए आई डोंट हैव ऑल डे। नेक्स्ट सेंटेंस, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब से ये मेरे पास है। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव हैड इट सिंस आई वॉज योर एज। आई हैव हैड इट
since I was your age. For example, आप अपने बच्चे से या फिर अपने छोटे भाई से कह रहे हो कि जब मैं मतलब जब तुम्हारी एज का था ना, तब से मेरे पास साइकिल है या फिर मोबाइल है, ऐसे कुछ बता रहे हो कि जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था तब से मेरे पास ये है। ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप ऐसे कहिए, आई हैव हैड इट सिंस आई वॉज योर एज। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इंग्लिश में कहेंगे ही हैड नो चॉइस। ही हैड नो चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, वो कहीं जॉब करता है, अब वो जॉब छोड़ भी नहीं सकता है और उस जॉब में उसका मन भी नहीं लग रहा है। तब आप कहते हो ना कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, नहीं तो वो जॉब छोड़ देता। तो अगर ये कहना है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इंग्लिश में कहिए ही हैड नो चॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, ये मत कहना कि उसने कोशिश नहीं की। इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेल मी ही डिडंट ट्राई। डोंट टेल मी ही डिडंट ट्राई। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है और बहुत मेहनत करता है लेकिन उसके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आए, तो किसी ने आपसे कह दिया कि वो पढ़ाई नहीं करता, तो आपने कहा ऐसा मत कहना कि उसने मेहनत नहीं करी है, वो बहुत मेहनत करता था, मेरे सामने ही करता था। तो अगर ये कहना है आपको तो इंग्लिश में कहिए डोंट टेल मी ही डिडंट ट्राई। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ऐसा कभी नहीं था। इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज नेवर लाइक दैट। आई वॉज नेवर लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड आपसे कह रहे हैं कि यार तुम किसी की हेल्प नहीं करते, तुम इतने रूड क्यों हो। तो आप कहते हो कि मैं ऐसा कभी नहीं था, मैं बहुत हेल्पफुल था, बट लोगों की वजह से मैं ऐसा हो गया। तो अगर ये कहना है कि मैं ऐसा कभी नहीं था, इंग्लिश में कहिए आई वॉज नेवर लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, यह आपके भले के लिए है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स फॉर योर ओन गुड। इट्स फॉर योर ओन गुड। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है दिन भर फ़ोन चलाते रहते हो तो मम्मा आपको डांटती है और कहती है फ़ोन नहीं ज़्यादा चलाओगे, ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तो अगर उन्हें ये कहना है कि ये तुम्हारे भले के लिए है, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए इट्स फॉर योर ओन गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम पर कृपा नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट पैट्रोनाइजिंग यू। आई एम नॉट पैट्रोनाइजिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, जब आपको ज़रूरत थी तब उसने आपकी हेल्प करी, तो आप कहते हो ना यार तुमने मेरे ऊपर कितनी कृपा कर दी, मतलब बहुत बहुत थैंक यू। तो वो कहता है मैं तुम पर कृपा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो नॉर्मल हेल्प कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा कहना है कि मैं तुम पर कृपा नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश में कहिए आई एम नॉट पैट्रोनाइजिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी। इंग्लिश में कहेंगे योर सिस्टर्स गोइंग टू किल मी। योर सिस्टर्स गोइंग टू किल मी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी। इंग्लिश में कहेंगे योर सिस्टर्स गोइंग टू किल मी। योर सिस्टर गोइंग टू किल मी। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर ये सेंटेंस आपके जीजा जी बोलते हैं कि तुम्हारी बहन ना मेरी जान ले लेगी, तो उन्हें कहना चाहिए योर सिस्टर गोइंग टू किल मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दोबारा यह गलती नहीं करूँगा। इंग्लिश में कहेंगे आई वोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन। आई वोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलती कर दी और सेम वही गलती रिपीट कर रहे हो बार बार, तो मम्मा आपको समझाती है कि बेटा ऐसा काम नहीं करते, तब आप कहते हो ठीक है मम्मा, अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। तो आप कहिए आई वोंट मेक दैट मिस्टेक अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपके पास 1 मिनट का समय था। इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव अ मिनट टू स्पेयर। डू यू हैव अ मिनट टू स्पेयर। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो आपका फ्रेंड आया लेकिन वो देख के आपको चला गया, आपसे बात नहीं करी। तो जब बाद में आप बोलते हो कि तुम आए थे तो तुमने मुझसे बोला क्यों नहीं, तो दोस्त कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम था, 1 मिनट का भी समय था। तो उसे इंग्लिश में कहना चाहिए डू यू हैव अ मिनट टू स्पेयर। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।